हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। हम वापस आए हैं आपका फेवरेट शो विंसेंजो के एपिसोड 16 के साथ। अगर आपको ये शो पसंद हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का भी बहुत इंतजार रहता है। एपिसोड स्टार्ट होता है, वो मास्क वाला आदमी भागते हुए छत पर जाता है। उसके पीछे विंसेंजो भी छत पर जाता है। वो उसे ढूंढ ही रहा होता है कि पीछे ऊपर से एक बॉडी आकर गिरती है। वो पास जाके देखता है, वो डाइचिंग दिल्ली के मिस्टर ओ की होती है। इतने में पीछे से पुलिस वाले आते हैं और उसे कहते हैं कि आपको मिस्टर ओ के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। विंसेंजो कहता है पर मैंने तो इन्हें नहीं मारा। वो लोग कहते हैं हमें मिस्टर ओ ने मैसेज किया था कि आपने उन्हें किडनैप किया है और यहाँ लेके आए हैं। विंसेंजो मन में सोचता है जब भी किसी दलदल में फंस जाओ तो पूरा डूबने से पहले बाहर निकल जाना चाहिए। पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगाकर अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें मार कर भाग जाता है। वो मास्क वाला आदमी ये देखकर नीचे आता है और भागने लगता है। रास्ते में मिस्टर पार्क से टकराता है। वो उससे पूछते तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ तो पहले कभी नहीं देखा। उनकी उससे हाथापाई हो जाती है और उनका जूनियर भी उनकी हेल्प करता है उसे पकड़ने में। विंसेंजो नीचे भाग के जाता है और गन शॉट की आवाज आती है। ड्राई क्लीनर मिस्टर टाक अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं। विंसेंजो उनकी गाड़ी में आके बैठ जाता है और पूछता है यहाँ से भागो जल्दी। वो विंसेंजो को लेके भाग जाते हैं। वो लोग बिल्डिंग से काफी दूर आकर रुकते हैं। विंसेंजो उनका फोन लेकर चायंग को फोन करता है। चायंग छत पर ही होती है और पूछती है कि तुम्हें फंसाया है ना। विंसेंजो कहते हैं हाँ, शायद उन्हें पता चल गया था कि मैं मिस्टर ओ को कंट्रोल कर रहा हूँ। वो पूछती है अब क्या प्लान है। विंसेंजो कहते हैं मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उसे ढूंढना होगा जो मुझे फंसा के ऊपर लेके गया था। इतने में मिस्टर पार्क पीछे से आते हैं और बताते हैं कि मैंने एक अजीब से आदमी को नीचे पकड़ा है। वो विंसेंजो से कहते हैं मैंने तुम्हारा बंदा पकड़ लिया, समझ गए ना तुम। विंसेंजो हंसने लगता है। वो लोग चायंग के ऑफिस में उस आदमी से पूछताछ करते हैं और उसका फोन देख कर कहते हैं कि 50 मिस कॉल है किसी की। तुमने मिस्टर ओ को मारा है ना, किसके कहने पर मारा है। मिस्टर पार्क उसे बहुत मारते हैं उगलवाने के लिए। चायंग कहती है आपको कैसे पता चला कि ये वही आदमी है। मिस्टर पार्क कहते हैं मेरा नाम पार्क है और मैं लोगों को पहचानने में बहुत माहिर हूँ। म्यूंगी को पुलिस वालों का फोन आता है कि वो भाग गया। म्यूंगी कहती है ठीक है, जब मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना। वो जुनवू को बताती है कि उसे बाहर से किसी की मदद मिली होगी इसीलिए कामयाब रहा। जुनवू कहता है तुम्हारी टर्न है, बैठो खेलते हैं। वो उनसे कहती है कि मैंने पुलिस वालों से बोला है कि उस पर एपी भी लगा दे। जुनवू अपना गुस्सा उस पर उतार देता है और जोर से चिल्लाता है। ड्राई क्लीनर मिस्टर ताक विंसेंजो से कहते हैं चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है ना, क्योंकि तुम लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। आखिरकार तुम कोरियन ही हो ना। मैं भी गैंग में ही था, फिर मैं सुधर गया। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया की नजरों में तो मैं बेकार ही था। अब तुम मुझ पे एक फेवर करो, अच्छा बनना, पास्ट को पीछे छोड़ देना, ये सब भूल जाओ। वो करो जिसमें तुम अच्छे हो। इसी तरीके से तुम दुनिया की मदद कर सकते हो। वो उनकी बात सुन के स्माइल करने लगता है। इतने में चायंग मिस्टर पार्क के साथ उस आदमी को लेकर वहां आती है। चायंग कहती है यही आदमी था ना जिसने तुम्हें फंसाया था, पर ये हमें कुछ नहीं बता रहा। विंसेंजो हंसते हुए कहता है चलो यार गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। चायंग कहती है आराम से बात करना, इसको अपने दांत चाहिए होंगे खाना खाने के लिए। वो बहुत डर जाता है। मिस्टर पार्क कहते हैं मेरी गाड़ी की सीटें मैंने कल ही साफ करवाई हैं। इतने में गाड़ी से चीखने की आवाजें आती है। विंसेंजो बाहर निकल के आता है और कहता है कि मुझे उसने सब कुछ बता दिया। चायंग पूछती है वो जिंदा तो है ना। वो चुपचाप साइड से निकल जाता है। कहता है मैं आता हूँ। चायंग कहती है मैं भी चलूंगी। मिस्टर पार्क और मिस्टर ताक कहते हैं हम भी चलेंगे। एक एक करके सारे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं कोई गली के गुंडों की लड़ाई थोड़ी लड़ने जा रहा हूँ, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने जा रहा हूँ। चायंग कहती है तो क्या हुआ, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बेहतर है, हम भी चलेंगे। मिस्टर पार्क कहते हैं पर एक बात है मिस्टर कसानो, जब ये सब खत्म हो जाए ना तो आपको मुझे रीपे करना होगा। विंसेंजो कहता है क्या चाहिए तुम्हें। वो कहते हैं सोच के बताऊंगा कल। विंसेंजो चायंग से कहते हैं ये डेंजरस है, इन लोगों को रोको। वो हंसते हुए चली जाती है। बेचारा परेशान होकर खड़ा रह जाता है। वो गुंडे उन्हें अपने बाकी आदमियों के पास लेके जाते हैं। वो लोग उन्हें मार मार कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर विंसेंजो कहता है कि ये तीनों असली कातिल हैं, इन तीनों ने ही मिस्टर ओ को मारा है। चायंग कहती है ध्यान से सुनो, हम बताते हैं क्या हुआ था। इन्हें किसी ने ऑर्डर दिया था मिस्टर ओ का काम खत्म होने तक इंतजार करने का। इन्होंने उसके बाद उनके सर पर कुछ मारा उनके ऑफिस के सामने और वो मर गए। फिर उन्होंने चुपचाप बिल्डिंग से उनकी बॉडी निकाली और बॉडी को लेकर प्लाजा आ गए और छत पर ले गए। फिर मिस्टर ओ के फोन से पुलिस वालों को झूठा मैसेज भेजा। विंसेंजो को फुसलाकर छत पर लेकर गए और उसके ऊपर आते ही उन्होंने मिस्टर ओ की बॉडी नीचे फेंक दी। पुलिस वाले कहते हैं पर तुम्हारे पास कोई सबूत है। चायंग कहती है ये वैन इनकी है, इसमें इनका हथियार है और वो गाड़ी जिसमें उन्होंने बॉडी को ट्रांसफर किया था वो इसी में है, खून के धब्बे भी हैं। विंसेंजो कार की डैशबोर्ड का कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देता है और कहता है इससे आप देख लेंगे कि ये लोग कब कब कहाँ गए थे। और हाँ, इन सब चीजों की एक कॉपी हमारे पास भी है। मिस्टर हान म्यूंगी से पूछते हैं पुलिस वालों का फोन आया, विंसेंजो पकड़ा गया क्या। वो मना कर देती है। इतने में पुलिस वाले उनके ऑफिस में आए हुए होते हैं। वो पूछते हैं मिस्टर पार्क दोहन कौन है। फिर वो मिस्टर पार्क दोहन को मिस्टर ओ के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। म्यूंगी परेशान हो जाती है। विंसेंजो मिस्टर पार्क के ऑफिस आकर हाथ मिलाकर थैंक यू बोलता है कि कल तुम्हारी वजह से मैं बेगुनाह साबित हो गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए था। वो कहते हैं हमारे मॉडल बनोगे। विंसेंजो कहते हैं क्या। मिस्टर पार्क बोलते हैं पता नहीं क्यों तुमसे एक बहुत भरोसेमंद वाली वाइब आती है, तुम बाय बाय बलून के लिए मॉडलिंग कर दो। विंसेंजो कहता है रहने दो, मैं पैसे ही दे देता हूँ
और पर्स से पैसे निकालकर उन्हें दे देता है, पर वो सब मिलकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और वो फोटोज क्लिक करा लेता है। जुनवो मिस्टर हान और म्योंगी से कहता है ये इतना मुश्किल क्यों है, इतनी बार उसके लिए जाल फैला चुकी हो, वो एक बार भी नहीं फंसा। हांसो उसकी तारीफ करते हुए कहता है अब समझ आया वो माफिया का टॉप मेंबर क्यों था, वो भूत की तरह गायब हो जाता है, उसका क्या सीक्रेट हो सकता है। जुनू गुस्से में उस पर कुछ फेंकता है और मिस्टर हान से पूछता है कि जो लॉयर अरेस्ट हुआ है उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, वो अपना मुंह तो नहीं खोलेगा ना। मिस्टर हान कहते हैं मैंने उसे समझा दिया है। म्योंगी कहती है मैंने केस नामदोंगबू प्रोसिक्यूशन में ट्रांसफर करा दिया है, वो लोग संभाल लेंगे। मिस्टर हान बाहर निकलकर म्योंगी से कहते हैं कि वुसांग कोई कॉन्ट्रैक्ट पर मर्डर करने वाली एजेंसी थोड़ी ना है, इस तरह तो सब मर्डर के इल्जाम में जेल चले जाएंगे। वो कहती है इसलिए तो पहली बार में ही हमें कामयाब हो जाना चाहिए था। मिस्टर हान परेशान हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम मिस्टर जांग को रोकती क्यों नहीं, ये एक लॉ फर्म है और हमारी एक लिमिट है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। म्योंगी कहते हैं तुम मुझे यहाँ लिमिट समझाने के लिए लाए थे क्या, हम तो बाबिल की फैलाई गंदगी साफ करने वाले टॉयलेट है ना। वो कहते हैं फिर भी समझो मिस्टर जांग पूरे साइकोपैथ यानी पागल है, और चिढ़कर गुस्से में वहां से जाने लगते हैं। म्योंगी उन्हें पीछे से आवाज लगाकर कहती है कि तुम कितने भी चिढ़े हुए क्यों ना हो, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। चाइंग विंसेंजो से पूछती है कि तुम्हें पता था ना कि जांग हानसुक मिस्टर ओ को मार देगा। विंसेंजो कहता है कुछ कुछ अंदाजा था, उन्होंने पब्लिक में उसकी पोल खोल दी थी, तो वो उन्हें छोड़ता तो नहीं। विंसेंजो टाइम देखकर चाइंग से कहता है हमें चलना चाहिए। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं मिस ओ को तैयार करके बाहर ले जाने के लिए। वो उनसे पूछते हैं पहले आप कहाँ जाना चाहती हो। मिस ओ कहती है मैं अपनी एक फोटो खिंचाना चाहती हूँ, मेरे पास अपनी फ्यूनरल के लिए भी कोई फोटो नहीं है। वो लोग उनकी फोटो खिंचाने जाते हैं। चाइंग उनके साथ अपनी और विंसेंजो की और फिर विंसेंजो की अकेले भी फोटो खिंचाती है। मिस ओ और विंसेंजो दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो लोग उन्हें बाहर घुमाने लेकर जाते हैं। चाइंग मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है। मिस ओ विंसेंजो से कहती है मुझे बाहर निकलकर वॉक के लिए बहुत वक्त हो गया, लगता था कि मुझे सुख तो कभी नसीब ही नहीं होगा। विंसेंजो कहते हैं ये भी कोई सुख है, ये तो नॉर्मल बात है। वो कहती है ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल है। विंसेंजो कहता है आप मुझे बता देना कहाँ कहाँ जाना, और जब तक रिट्रायल नहीं होता अच्छे से ट्रीटमेंट लो, अपना ध्यान रखो। वो कहती है हाँ मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई है, ऐसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। विंसेंजो पूछता है कभी नहीं। वो जवाब देती है अपने बेटे के जाने के बाद कभी नहीं, वो मेरा सब कुछ था। तुम्हारा सब कुछ तुमसे दूर चला जाए तो जिंदगी की उम्मीद खत्म हो जाती है। वो पूछता है कि फिर उसे ढूंढा क्यों नहीं। वो कहती है बहुत ढूंढा, बहुत सालों तक, पर मिला नहीं, मैं बहुत लेट हो गई थी। विंसेंजो कहता है फिर से ढूंढने की कोशिश कर सकती हो। वो कहती है उसका सामना कैसे करूंगी, अब तो मैं उस पर बोझ बन जाऊंगी। वो कहता है ऐसा मत सोचो, आपका बेटा भी ऐसा नहीं सोचेगा। वो पूछती है आपको ऐसा लगता है। वो कहता है हाँ आपका बेटा भी तो आप सारी जिंदगी आपका इंतजार करता होगा और उसे अपनी माँ से मिलने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। वो कहती है हाँ कितना भी बड़ा हो जाए रहेगा तो मेरा बेटा ही। हर माँ को अपने बेटे की बस एक स्माइल देखनी होती है। विंसेंजो उनकी बातें सुनकर रोने लगता है। वो कहती है मैं उससे बोलूंगी जुयोंग मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं तुमसे जल्दी आने का वादा किया था पर नहीं आ पाई, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। वो खुद भी बहुत रोती है। जुनवो हांसो के साथ खड़ा हुआ अपनी और म्योंगी की बातों के बारे में सोच रहा होता है, जिसमें म्योंगी बोलती है एक बात समझ नहीं आई, मिस्टर ओ को अपने बचपन के बारे में कैसे पता चला। वो तो उन लोगों में से है नहीं जो कोई इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखे, वो तो इन्फॉर्मेशन हाथ लगते ही आपसे डील करने के लिए आ जाते। जुनवो कहता है इसका मतलब उन्हें अभी पता चला सब चीजों के बारे में। म्योंगी कहती है विंसेंजो कहीं ग्लूटेन फाइल तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। जुनवो कहता है फिर वो उसे कमरे में क्यों रखता। फिर ठीक है सबसे सही रास्ता अपनाते हैं। दिखाते हैं कि वो हांसो के साथ गुमगा प्लाजा के सामने खड़ा हुआ बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है और सोचता है जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। वो बिल्डिंग की फोटो लेता है। हांसो पूछता है ये क्यों। वो कहता है गुमगा प्लाजा एक हिस्टोरिकल जगह होने वाली है। उधर बिल्डिंग में कोई गैस चेक करने आता है। चाइंग और विंसेंजो मिस ओ को वापस हॉस्पिटल छोड़कर जाते हैं। वो चाइंग को गले लगा के धन्यवाद देती है, फिर वो जाके विंसेंजो के गले लग जाती है। पहले तो विंसेंजो थोड़ा हैरान खड़ा देखता रहता है, फिर वो उन्हें गले लगा लेता है। वो बाहर निकलकर किसी को उनका ध्यान रखने के लिए कहता है। चाइंग के पूछने पर बताता है कि मैंने गार्ड रखा है, केस रीओपन होने पर शिंक्वॉक बैंक वाले इन्हें तंग करने ना आ जाए इसलिए। चाइंग उससे कहती है आज तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, माँ बेटे की तरह। जिस दिन तुम रेडी हो उन्हें माँ के घर भी बुलाना। बिल्डिंग के लोग मिस्टर ली और उनकी वाइफ की प्रेगनेंसी की न्यूज की खुशी में छोटी सी पार्टी रखते हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जो लेडी दिन में गैस चेक करने आई थी वो बिल्डिंग के बाहर रिमोट से गैस पाइप ऑन कर देती है। गैस लीक होने लगती है और उसी के पास एक टाइम बॉम्ब रखा होता है। वो बाहर टाइमर चेक कर रही होती है। इतने में फायर ब्रिगेड की बहुत सारी गाड़ियां वहां आकर रुकती है। वो लोग सायरन की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स बोलते हैं गैस लीकेज की न्यूज किसने दी थी, आप लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ, हम चेक करते हैं। विंसेंजो उनके पीछे जाता है। वो बताते हैं किसी ने गैस पाइप काटा हुआ है और वो वॉच भी मिल जाती है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि क्या है। विंसेंजो समझ जाता और उनसे छीन कर बाहर ले जाकर फेंक देता है। उसमें आग लग जाती है। रेस्टोरेंट के ओनर बताते हैं कि एक लेडी आई थी दिन में गैस चेक करने। वो लोग विंसेंजो से कहते हैं कि आज आप नहीं होते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, और सोचते हैं कि किसने किया होगा। मिस्टर हान कहते हैं कि बाबेल के सिवा कौन करेगा, उन्होंने अपने ही गेस्ट हाउस में रिसर्चर्स को मरवा दिया था, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विंसेंजो पूछता है फिर फायर ब्रिगेड को किसने
वो इन्फॉर्म किया। सब कहते हैं हम तो आपके साथ पार्टी कर रहे थे। वो सोच में पड़ जाता है। उधर जुनवो हांसो से कहता है हिलना मत, और वो उसके सर पे कुछ फेंक के मारता है, उसे खून निकल जाता है। उससे कहते हैं कि एक छोटी सी आग ही तो लगानी थी, वो भी तुमसे नहीं हुआ। हांसो कहता है मुझे नहीं पता था वहाँ फायर ब्रिगेड वाले आ जाएंगे, वो फटने ही वाला था कि किसी ने 911 वालों को बुला लिया, मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढता हूँ। इतने में म्यूंगी वहाँ आती है और उसे विंसेंजो की माँ की फोटो दिखाती है। मिस्टर नाम ऑफिस में बैठे होते हैं और बोलते हैं कि कल सब जलकर राख हो जाता। चाइंग कहती है पर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया किसने? वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में अजीब से कपड़े पहन के हांसो आ जाता है। वो कहता है कि कोई पहचान न ले इसलिए 80s के कपड़े पहन कर आया हूँ। वो इशारा करके सबको अपनी चोट दिखा रहा होता है और बताता है कि मैं इसी के बारे में बताने आया हूँ, ये तुम लोगों की जान बचाने के चक्कर में जंग में मिला हुआ निशान है। चाइंग पूछती है मतलब? वो कहता है कल जब ये बिल्डिंग उड़ने वाली थी ना तो किसने रिपोर्ट की थी? सब उसकी तरफ देखने लगता है। विंसेंजो हंसने लगता है। वो बताता है कि कल मेरे भाई ने बिल्डिंग को उड़ाने के लिए कहा था, मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं कर रहा हूँ। फिर सही समय पर 911 पर कॉल करती है। बहुत खतरनाक। चाइंग बोलती है तो अब हमें तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा क्या? वो कहता है बनता तो है, मैं नहीं होता तो तुम सब मर जाते। मिस्टर नाम और चाइंग उसे थैंक यू बोलते हैं। विंसेंजो कुछ नहीं कहता और हंसते हुए चला जाता है। वो उससे बताता है कि मेरे भाई को पता चला है कि गोल्ड और गिलोटिन फाइल दोनों यहाँ है। विंसेंजो कहता है इसलिए तो वो इसे उड़ाना चाहता था। हांसो कहता है पर वो रुकेगा नहीं, मिसाइल तक लॉन्च कर सकता है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब तो मेरी हेल्प करनी चाहिए? विंसेंजो कहता है जरूर करूंगा, बाद में इस बारे में बात करेंगे। वो उसे कुछ पेपर्स देकर जाता है और बोलता है कि इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा देना। वो देखता रह जाता है। चाइंग और विंसेंजो छत पर जाते हैं। चाइंग कहती है हमें सीसीटीवी लगवाने पड़ेंगे और ध्यान रखना पड़ेगा। विंसेंजो कहता है अब उसके पास ज्यादा रास्ते बचे नहीं है ऐसे भी। चाइंग कहती है अब बाबेल टावर बस गिरने ही वाला। विंसेंजो कहता है और इसे बनाने में जिसका हाथ है ना वो सजा तो जरूर मिलेगी। वो कहती है पर हम भगवान तो नहीं है। विंसेंजो कहते हैं हाँ सजा भगवान ही देगा, हम तो सिर्फ उनकी तरफ से डिलीवरी करेंगे। विलेंस को पता होता है कि भगवान की सजा उन तक कैसे पहुंचानी है। वो डिटेल मांगती है तो वो इटालियन में कुछ बोलता है, मतलब छोटी मछली से बड़ी मछली को पकड़ो। वो सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखते रहते हैं। उधर जेल से एक कैदी बाहर निकलता है। म्यूंगी उसे जाकर मिलती है। हॉस्पिटल में मिस हो अपनी और विंसेंजो की फोटो देखने लगती है कि फोटो गिर जाती है। जुनवो उसे आकर उठा कर देता है और कहते हैं कि आपका बेटा बहुत हैंडसम है। वो हाँ करके हंसने लगती है। विंसेंजो बाबेल टावर के कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट देख रहा होता है और उसे भी मिस ओ और चायंग के साथ वाली फोटो मिलती है। वो उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है और उसे मिस ओ के साथ का हग याद आता है। फिर वो इमोशनल होकर वहां से अचानक जाने लगता है। मिस्टर नाम रोकने लगते हैं पर चायंग उन्हें मना कर देती है। मिस ओ जुनवो को अपनी पूरी स्टोरी बताती है। वो उनसे बातें करने लगता है और पूछता है कि आपका बेटा आपके लिए बहुत प्रेशियस है ना? वो कहती है हाँ, इतना कि मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। और वो उन्हें अजीब से देखने लगता है। घर पहुंचकर वो म्यूंगी को फोन करके कहता है कि कम से कम आज अच्छी खबर सुना देना। वो उसे वादा करती है कि ये खबर अच्छी ही होगी। हांसो उसे बहाने से बहुत पूछने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आया है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। विंसेंजो रास्ते में बुंगो पैंग पैक करा रहा होता है कि उसे चायंग का फोन आता है। वो उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है। चायंग पूछती है क्यों? वो कहता है कि मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। चायंग कहती है कि उन्हें माँ कहोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। विंसेंजो हाँ में इशारा करता है। वो भी अपनी पापा की फोटो को देखकर इमोशनल हो जाती है। उधर हॉस्पिटल में वो कैदी हॉस्पिटल के कपड़ों में मिस ओ के रूम में जाता है कि पेशेंट को दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। मिस ओ विंसेंजो की फोटो को सीने से लगाकर सो रही होती है। इतने में मुड़कर देखती है कोई खड़ा होता है। वो देखती है कि गार्ड को उसने मार दिया है और वो उनका गला दबाकर उन्हें भी मार देता है। वो मर जाती है और उनके हाथ से फोटो छूट जाती है। विंसेंजो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ सब लोग भागकर मिस ओ के रूम में जा रहे होते हैं। वो उनकी कपड़े से ढकी हुई बॉडी देखता है। हॉस्पिटल से नर्स चायंग को फोन करके बताती है। विंसेंजो उनके पास जाता है और नीचे बैठकर फोटो देखकर रोने लगता है। वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है कि चायंग भी वहाँ पहुंच जाती है। किलर का चेहरा देखते ही विंसेंजो वहाँ से निकल जाता है। चायंग उसके पीछे पीछे जाती है। विंसेंजो मुड़कर कहता है मेरा एक काम करोगी? जब तक मैं नहीं आता तब तक उनके साथ रहो। वो कहती है पर पहले उसे पकड़ना और फिर उसके खीर की सजा जरूर देना। विंसेंजो वहां से निकल जाता है। वही सस्पेंसफुल म्यूजिक बजता रहता है। उधर म्यूंगी को फोन आता है। वो खुश होकर जुनवो की तरफ देखती है। जुनवो मिस ओ की फोटो फाड़कर म्यूंगी के साथ डांस करके सेलिब्रेट करने लगता है। उधर विंसेंजो गन लेकर घर से निकल जाता है। उसे मिस्टर एन का फोन आता है और वो उसे किलर की डिटेल्स देते हैं कि ये आज ही जेल से बेल पर छूटा है। मिस ओ की डेथ से लेकर एंड तक पूरा सीन साइलेंट में सिर्फ म्यूजिक के साथ शूट हुआ है और बहुत अच्छा है। हम इसका शॉर्ट्स डालेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन से चेक कर सकते हैं। विंसेंजो किलर के घर पहुंचता है। वो दरवाजा खोलता है। विंसेंजो पूरे एटीट्यूड के साथ सीरियस लुक के साथ उसके घर के अंदर आता है। वो किलर डर के मारे पीछे हटता जाता है। वो उससे गुस्से में बहुत बुरी तरीके से मारता है। किलर बेहोश हो जाता है। किलर को होश आता है तो वो देखता है कि विंसेंजो उसके खून में सने हुए अपने लाइटर से खेल रहा होता है और उससे पूछता है तुमने जिसको मारा वो कौन थी? वो कहता है मैं नहीं जानता। विंसेंजो कहता है मेरी माँ थी। किसने भेजा था तुझे? वो कहता है किसी ने नहीं। जेल से निकलने के बाद दोस्त के साथ पीते पीते मूड खराब हो गया तो मार दिया। विंसेंजो कहता है ऐसे ही मार दिया? तो तुम मुझे समझोगे कि अब मेरा मूड खराब है, आखिर तुमने मेरी माँ को मारा है। वो पूछता है अब बताओ किसके कहने पर किया? वो लाइटर के बीच में फंसा के
एक एक करके उसकी उंगलियां काटने लगता है। वो डर के मारे चीखता है और कहता है बताता हूँ। जुनवो म्योंगी मिस्टर हान और हांसो के साथ पार्टी कर रहे होते हैं कि आज खूब पियेंगे। हांसो खुशी का कारण पूछता है। वो कहता है कि विंसेंजो की माँ को मार दिया, जिसे वो 30 साल के लंबे इंतजार के बाद मिला था। बेचारा टूट गया होगा। हांसो को बहुत दुख होता है। मिस्टर हान म्योंगी से पूछते हैं तुम्हें भी ये पता था? जुनवो पूछता है डर गए क्या? वो कहते हैं पर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हांसो कहता है मुझे भी लगता है, उसे उकसाना नहीं चाहिए था। म्योंगी जुनवो को भड़काने के लिए कहती है कि तुम दोनों एक ही टीम में हो ना, इसलिए तुम दोनों को एक जैसा ही लगेगा। हांसो सफाई देता है ऐसा नहीं है। म्योंगी कहती है तो अकेले में मिलते क्यों? मिस्टर हान कहते हैं कि तुम मुझ पर नजर रखते हो। हांसो कहता है अपनी औकात में रहो, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? जुनवो कुछ नहीं कहता, चुपचाप हंसते रहता है। उधर वो किलर नंगे पैर खून में लथपथ सड़क पर भागता रहता है और विंसेंजो उसके पीछे पीछे चलता है। वो रास्ते में मिलने वाले सारे गार्ड्स को मारता जाता है। उधर हांसो म्योंगी से कहता है मेरे भाई की वजह से तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो, सिर्फ एक मामूली वकील। वो कहती है हाँ, पर फिर भी साफ देख सकती हूँ कि तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। मिस्टर हान उसे डांटते हैं कि सोच समझ कर बोलो, वो हमारा क्लाइंट है। वो उनसे कहती है कि तुमने कैसे सोचा धोखा देने के बारे में? वो पूछते हैं मैंने किया क्या है? वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नामदोंगपू प्रोसिक्यूशन से उठा कर लाया था, वरना वहाँ पड़ी होती। म्योंगी उनका कॉलर पकड़ के कहती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, बोलना मत। वो जुनवो से कहता है ये सब झूठ है। तब म्योंगी को कोई आवाज आती है। वो पलट कर देखती है। वो किलर खून में लथपथ वहां आ जाता है। उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सब डर जाते हैं। वो कहते हैं मुझे बचा लो। इतने में विंसेंजो पीछे से उसे गोली मार देता है। उसकी खून की चींटें म्योंगी पे आके पड़ती। वहाँ सब लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और गनशॉट की आवाज के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इस एपिसोड के कुछ अच्छे सीन्स के शॉट्स हमने ओरिजिनल म्यूजिक के साथ डाले हैं, आप प्लेलिस्ट से जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।